नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमलन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 9 अप्रैल 2025 है। चैत्र का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी रात्रि 10:55 तक, उसके बाद में त्रयोदशी। मघा नक्षत्र रहेगा प्रातः 9:57 तक और उसके बाद में पूर्वा फागुनी। घंटी योग रहेगा शाम 6:26 तक और उसके बाद में वृद्धि योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज वामन द्वादशी है। आज कहानी किस्से में वामन द्वादशी का महत्व व पूजा बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दी गई चीजें आज वापस मिल सकती हैं। आंखों का ख्याल रखें। स्वर्णाभूषणों में धन निवेश कर सकते हैं। आप अपनी जाति से बाहर विवाह करने का मन बना सकते हैं। वृषभ राशि, आज सफलता का दिन है। रुके कार्य पूरे होंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं वे मनचाही नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का दिन आप अपने आप को पैम्पर करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। मिथुन राशि, एक गुप्त प्रोफेशन की शुरुआत होती दिख रही है। गुप्त संपर्कों से व्यवसाय शुरू करने के योग बनते हैं। कथावाचकों के लिए, पुजारियों के लिए, कला से और खेल से जुड़े लोगों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। कर्क राशि, आज गरिष्ठ भोजन खाने का मन करेगा। कोई डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिसर्च में सफलता मिल सकती है। आज आप प्रसन्नचित रहेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंधित सपने साकार होंगे। सिंह राशि, आज ऑफिस में जरूरत से ज्यादा काम रह सकता है। अपनी ड्यूटीज पर फोकस बनाए रखें। कोई बड़ाई करे या ना करे, आप अपना कार्य निपटाते रहें। किसी के कमेंट्स पर ध्यान न दें। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। कन्या राशि, बैंक से लाभकारी समझौता हो सकता है। दूसरों की मदद से स्वर्णाभूषण खरीद सकते हैं। आप दूसरों की मदद लेकर अपने काम करेंगे। परिवार के साथ समय बीतेगा। तुला राशि, आज कोई भी कार्य पूरा करने के लिए जरूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पुरानी चीज़ें मरम्मत करा सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। दिन के आखिर तक सब बाधाओं के बावजूद सफलता हाथ लगेगी। वृश्चिक राशि, गुप्त प्रेम की योजना बना सकते हैं। संतान की रक्षा आज आप हर तरह से करेंगे। समाज में संबंध सुदृढ़ होंगे। लव अफेयर रिश्ते में बदल सकता है। धनु राशि, प्रॉपर्टी का विस्तार होता दिख रहा है। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं। आलीशान बंगला बना सकते हैं। आपके घर मित्र पार्टी पर आ सकते हैं। मकर राशि, शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। लेखन में, खेल में व कला के क्षेत्र में, धर्म के कर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी प्रतिष्ठित पद के लिए रोजगार आदेश यानी एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। आपके प्रशासनिक कौशल के चर्चे दूर दूर तक हो सकते हैं। कुंभ राशि, शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए लाभप्रद दिन रहेगा। प्रॉपर्टी से, वाहन से, पुश्तैनी जायदाद से लाभ होता दिख रहा है। ईमानदारी से यश मिलता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। मीन राशि, आज आप स्वयं प्रेरित रहेंगे। ज्ञान अर्जन आत्मविश्वास के साथ करेंगे। अपने में सुधार करेंगे। जब भी लो फील करें तो प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, लाभ होगा। अपने मन की बात अपने इष्ट से करें या किसी ऐसे से जो आपकी बात प्यार से सुनता हो और सही सलाह देता हो। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी व्रत में संकल्प कर रात में उपवास करके भक्ति के साथ देवादिदेव भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि यह है कि ओम वामनाय नमः इस मंत्र से भगवान के दोनों चरणों की, ओम विष्णवे नमः कहकर उनके कटी भाग की, ओम वासुदेवाय नमः से उदर की, ओम संकर्षणाय नमः कहकर हृदय की, ओम विश्वभृते नमः से कंठ की, ओम व्योम रूपिणे नमः से शिरोदेश की, ओम विश्वजिते नमः तथा ओम वामनाय नमः कहकर दोनों भुजाओं की और पांचजन्याय नमः कहकर शंख की एवं सुदर्शनाय नमः कहकर चक्र की पूजा करनी चाहिए। फिर नरसिंह व्रत के विधान के अनुसार अर्चना कर उन सनातन वामन भगवान की प्रतिमा को रत्न गर्भित कलश पर स्थापित करें और सब कृत्य करें। भगवान को यज्ञोपवीत पहनाएं। उन भगवान वामन के पास
कमंडलू, छाता, घड़ाओं, कमल की माला तथा आसन या चटाई भी रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल इन उपकरणों के साथ वह प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दें। उस समय भगवान वामन की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, लघु रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। फिर यूं कहें, भगवान आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को द्वादशी के दिन प्रकट हुए। मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सब अन्य व्रतों की तरह इसकी भी विधि है। सुनते हैं, पहले हर्यश्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्हें कोई पुत्र न था, अतः वे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं तपस्या करते थे। इसी बीच भगवान श्रीहरि ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां आए और बोले, राजन आपका यह सब उपक्रम किस लक्ष्य को लेकर है? राजा बोले, मैं यह सब पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन तुम वामन द्वादशी का व्रत अनुष्ठान करो। फिर वे अंतर्धान हो गए। राजा ने यथाशीघ्र व्रत का अनुष्ठान किया और तेजस्वी, बुद्धिमान एवं ब्राह्मण को रत्न गर्भित प्रतिमा दान कर दी और भगवान वामन से प्रार्थना की, भगवान अपुत्रा अदिति की प्रार्थना पर आप स्वयं पुत्र रूप से उनके यहाँ प्रकट हुए। यदि यह बात सत्य है तो मुझे भी संतान प्राण मिले। मुने व्रत और प्रार्थना के इस अनुष्ठान से राजा को उग्रश्व नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बाद में शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट बना। व्रत का पालन करने वाला अपनी मृत्यु पर भगवान विष्णु की दुनिया को प्राप्त करेगा और फिर स्वर्ग में लंबे समय तक आनंद उठाएगा और बुद्धिमान नुहुष कुमार ययाति की तरह चक्र राजा बन जाएगा। ये मैंने जो पूजा पाठ की विधि ली है, ये बाराह पुराण के अध्याय 43 से ली है। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। बात करते जिनका जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 8 अप्रैल 2026 तक का समय सफलता रुक रुक कर प्राप्त होगी। पूरा वर्ष मेहनत तो करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा और डेली रूटीन बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें और अपने घर को भी ऑर्गेनाइज्ड रखें। साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। किसी भी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को न तोड़ें। इस वर्ष किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। झुक कर चलें। आप प्लानिंग तो जोश में भरकर करेंगे, किंतु एग्जीक्यूशन के समय कंफ्यूज हो जाएंगे। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें। पितवा अथवा पिता तुल्य लोगों की नित्य नेम से सेवा करें और प्रतिदिन आशीर्वाद लेते रहें। परफ्यूम, डिओ, इत्र प्रतिदिन लगाएं। अगर आप शादीशुदा पुरुष हैं तो अपनी पत्नी की मदद किसी न किसी रूप में लेते रहें। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.